नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का 24वां भाग। सर्वप्रथम सभी देवी शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। भक्ति दो प्रकार की होनी चाहिए, अहेतु की और दूसरी अप्रतिहता। अहेतु की भक्ति, फलाभिसंधि की भक्ति का आदान प्रदान का व्यवहार बिना फल की भक्ति होनी चाहिए। आदान प्रदान का व्यवहार, लेना देना, इस प्रकार का व्यवहार भगवान के साथ व्यापार है। अप्रतिहता भक्ति की श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए, ईश्वर पर विश्वास कम नहीं होना चाहिए। भक्ति धर्म ही भक्त के लिए सर्वोत्कृष्ट धर्म है, सर्वोत्कृष्ट धर्म है। ईश्वर पर कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर हमारा विश्वास कम होता है तो हमारी भक्ति क्षीण हो जाती है। भगवान शिव ने अत्यंत भक्ति के साथ भक्ति करने वाले भक्तों को प्रसन्न होकर वरदान दिए हैं। अत्यंत अल्प भक्ति से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। जीवन के अंत में भी हमारा साथ देने वाले केवल एक ही देव हैं, सदाशिव, देवों के देव महादेव, क्योंकि श्मशान में भी इनका वास होता है। सदा ध्यान में लीन रहकर भक्त का मार्ग प्रशस्त करने वाले उन्हें दर्शन देने के लिए तत्काल पधारते हैं। ऐसे भोले भंडारी महादेव को हमारा कोटि कोटि नमन। आगे भगवान के सुरेश्वर अवतार की कथा आती है। भक्त उपमन्यु ये व्याघ्रपद मुनि के पुत्र तथा धौम्य ऋषि के ज्येष्ठ बंधु थे। वे अतिशय बुद्धिमान थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वर्तमान जन्म में मुनि का कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे बचपन से ही माता के साथ अपने मामा के घर में रहते थे। देववश दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए माता से बारंबार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्विनी माता घर के अंदर जाकर एक उपाय किया करती। उसने आटे के पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया और अपने बेटे को दिया। माँ के दिए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु ने कहा, यह दूध नहीं है। इतना कहकर वो छोटा सा बालक रोने लगा। अपने बेटे का रोना सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ। माँ ने उपमन्यु के आंसू पोंछे और समझाया, बेटा, हम लोग सदा वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है, वर्तमान जन्म में वही मिलता है। बालक उपमन्यु ने कहा, माँ, भगवान शिव ही सब कुछ देने वाले तथा कल्याण करने वाले हैं, तो मैं उनकी आराधना कर उन्हें प्रसन्न करूँगा। अब आप दुख मत करो, मुझे तपश्चर्या के लिए जाने की आज्ञा दो। अपने बालक का दृढ़ निश्चय देखकर माँ को बहुत अभिमान लगा। माँ को प्रणाम कर बालक उपमन्यु हिमालय पर्वत पर गया।
वहाँ 8 ईंटों का छोटा सा मंदिर तैयार कर मिट्टी का शिवलिंग स्थापित कर माँ पार्वती सहित माता भगवान शिव का आवाहन किया। नित्य नियम से वन में जाकर फूल पत्री लाकर शिव पार्वती का पूजन कर ध्यान कर नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का एकाग्र चित्त होकर जप करने लगा। इस प्रकार केवल वायु भक्षण कर प्रदीर्घ काल तपश्चर्या की। उपमन्यु के तपश्चर्या के तेज से संपूर्ण चराचर प्राणी मात्र सहित त्रिभुवन संतप्त हो उठा। तब देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव उसके समीप पधारे। भगवान शिव ने देवराज इंद्र का, माँ पार्वती ने शची का, नंदीश्वर वृषभ ने ऐरावत हाथी का तथा सदाशिव के गणों ने संपूर्ण देवताओं का रूप धारण किया। निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी भगवान शिव ने बालक उपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने कहा, देवराज आप मुझे वरदान देने के लिए आए हैं तो मेरी शिव भक्ति में वृद्धि हो यही आशीर्वाद दें। उसका मनोरथ जानकर इंद्र रूपी शिव ने कहा, बालक मैं त्रिलोक का स्वामी हूँ, देवताओं का अधिपति हूँ, सभी में वंदनीय और आदरणीय हूँ। तुम मेरी भक्ति करो, मेरा पूजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। निर्गुण शिव जी की भक्ति कर तुम्हें क्या प्राप्त होगा। उपमन्यु को क्रोध आया। उसने भगवान शिव का स्मरण कर कहा, देवराज मुझे जो भी चाहिए तो मैं अविनाशी शिव से ही मांग लूँगा। आज आपने मेरे सामने जो शिव जी की निंदा की है ये मेरे पूर्व जन्म के पाप का ही फल है। निंदा सुनकर अब मुझे जीने की इच्छा ही नहीं रही। मेरे दूध पीने की इच्छा वैसी ही रही तो भी चलेगा, परंतु मैं आपका वध कर अग्नि प्रवेश करूंगा, ये बिल्कुल सत्य है। आपके हाथ में अपने हाथ में भस्म ली, अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर देवराज इंद्र पर फेंकी तथा योग प्रक्रिया से अपने शरीर की अग्नि प्रज्वलित की। उपमन्यु द्वारा छोड़ी हुई भस्म नंदीश्वर ने बीच में ही ग्रहण कर ली तथा भगवान शिव ने उसे प्रदीप्त देहाग्नि को शांत किया। उस बालक की तपश्चर्या भक्ति भाव तथा मनोधारणा से प्रसन्न होकर भगवान महादेव मूल स्वरूप में प्रकट हुए। वह उसे आत्मनाश से परावृत किया। वृषभ पर विराजमान सदाशिव माँ पार्वती को गणों सहित प्रकट हुआ देखकर उपमन्यु बहुत आनंदित हुआ। उसने दंडवत प्रणाम किया। महादेव ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। वत्स, तुम्हारे सात्विक आचरण और दृढ़ भक्ति से मैं संतुष्ट हुआ। तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें सभी भोज्य पदार्थ मिले। तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उपभोग कर सुखी होगे। आज से मैंने और पार्वती ने तुम्हें अपना पुत्र माना है। तुम्हें आज से सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। दूध, दही, घी, मधु, मिष्ठान, भोज्य पदार्थों के सहस्र समुद्र तुम्हें मैं इनाम में देता हूँ। मैं तुम्हें अमरत्व तथा गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। भगवान शिव ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दिए। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, व्रत योग का उपदेश दिया। प्रवचन की शक्ति देखकर अपना परम पद दिया। फिर उपमन्यु को हृदय से लगाकर देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। माँ ने वात्सल्य से समीप लिया, उसके मस्तक पर कर कमल रखा तथा उसे अक्षय कुमार पद प्रदान किया। इसके अतिरिक्त महादेव ने अविनाशी साकार क्षीर सागर प्रस्तुत किया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या तथा उत्तम समृद्धि प्रदान की। उनके कुल व गोत्र के अक्षय होने का वरदान दिया तथा कहा, इस आश्रम में मैं नित्य निवास करूंगा। इस प्रकार महादेव तथा माँ पार्वती ने उपमन्यु पर वरदान का वर्षाव किया। उनकी कृपा से उपमन्यु कृतार्थ हुआ। हाथ जोड़कर उपमन्यु ने कहा, प्रभु आप मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। आपकी दिव्य भक्ति आपने जो दिव्य भक्ति प्रदान की है उससे मुझे आपकी समीपता और सेवा की संधि दीजिए। आप पर मेरी श्रद्धा सदा बनी रहे। प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, उपमन्यु तुम धन्य हो।
तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। महादेव माँ पार्वती के साथ अंतर्धान हुए। उपमन्यु को उसकी तपश्चर्या का श्रेष्ठ फल प्राप्त हुआ। वो आनंदित होकर घर आया, अपनी माता को सारा वृत्तांत सुनाया। माँ को बहुत आनंद हुआ। उपमन्यु की भक्ति वंदनीय हो गई। सुरेश्वरा अवतार की यह कथा सत्पुरुषों को सदा सुख देने वाली, सद्भक्तों को निष्पाप करने वाली तथा मनोवांछित फल देने वाली है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता या सुनाता है वह संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। भगवान शिव के विविध अवतार हैं। सभी अवतारों का उल्लेख तो संभव नहीं, अतः कुछ अवतारों का हम केवल नाम श्रवण करेंगे, हमें उससे पुण्य प्राप्त होगा। सभी अवतारों का जब अगर हमने नाम श्रवण किया तो हमें पुण्य प्राप्त होता है। भगवान शिव के अनेक अवतार हैं। योगेश्वर अवतार, नंदिकेश्वर अवतार, काल भैरव अवतार, शरभ अवतार, ग्रहपति अवतार, यक्षेश्वर अवतार, दुर्वासा अवतार, हनुमंत अवतार, महेशा अवतार, वृषभ अवतार, पिप्पलाद अवतार, वैश्यनाथ अवतार, द्विजेश्वर अवतार, यतिनाथ अवतार, हंस अवतार, नभगहेतु कृष्ण दर्शन अवतार, अवधूतेश्वर अवतार, भिक्षुवर्य अवतार, सुरेश्वर अवतार, ब्रह्मचारी अवतार, नर्तक नट अवतार, द्विज अवतार, अश्वत्थामा अवतार, किरात अवतार। इस प्रकार के अनेक अवतार लेकर महादेव ने अपने भक्तों का कल्याण किया, उन्हें सद्गति प्रदान की। जीवन में यदि हमें अपना जीवन सार्थक करना है तो केवल ईश आराधना से ही संभव है। अत्यंत सुंदर है शिव महिमा और यहाँ पर शतरुद्र संहिता समाप्त होती है और कोटि रुद्र संहिता जिसमें ज्योतिर्लिंगों का महत्व बताया गया है। भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र। हिंदू धर्म में भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मंत्र तो हम सभी जानते हैं, परंतु इस मंत्र का अर्थ हमें ज्ञात है। ओम त्रयंबकम यजामहे। त्रयंबक यानी 3 नेत्रों वाले देव, यजामहे यानी जिनकी हम पूजा करें। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम यानी अच्छी सुगंध वाले, पुष्टिवर्धनम यानी जो हमारी पुष्टि करे उनकी हम वंदना करते हैं। उर्वा रुकमीव बंधनान। उर्वा यानी जो फल होता है, रुकमीव यानी जो टहनी जिस पर वो फल उगता है, बंधना। मृत्योर्मुक्षी यमामृतात् यानी मृत्यु से मुक्त होने से जो युक्त होता है। इस संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है, हम ये चाहते हैं कि हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं। हम अगर महामृत्युंजय मंत्र का पठन करते हैं तो हम शिव जी की विशेष कृपा होती है। शिव जी की हम अगर आराधना करते हैं तो जन्म और मृत्यु के बंधन से हमें मुक्ति मिले और हमारी अमर प्रकृति रहे जो हमेशा उज्ज्वलित रहे, प्रज्वलित रहे। ईश्वर की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। अत्यंत उत्तम है शिव महापुराण। आगे 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आती है कोटि रुद्र संहिता में, जिसका कथन हम अगले कथा भाग में श्रवण करेंगे। कल्पतरु पुण्यात्मा प्रेम सुधा शिव नाम, हितकारक संजीवनी शिव चिंतन अविराम। पतित पावन जैसे मधु शिव रसना के बोल, भक्ति के हंसा ही चुगे मोती ये अनमोल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय।